नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मुद्दे की जो भारत की वायुसेना से जुड़ा है। आपने शायद सुना होगा कि भारत में फाइटर विमानों की संख्या में कमी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि हम दशकों से रूस के फाइटर विमानों पर निर्भर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर MiG-29 जैसे जेट्स, जिन्हें हमने बड़े पैमाने पर खरीदा और इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये जेट्स अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं और इन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दुनिया भर में नई तकनीकों का आगमन हो चुका है, जिससे हमें अपनी वायुसेना को भी अपडेट करने की जरूरत है। भारत के पास वर्तमान में ज्यादातर 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन 5th जनरेशन का कोई भी जेट हमारे पास नहीं है। ऐसे में नए और उन्नत फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस हो रही है, ताकि हम भविष्य के खतरों का सामना कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस कमी को कैसे पूरा करेगा। क्या हम रूस या किसी अन्य देश से नए जेट्स खरीदेंगे, या फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद अपने फाइटर जेट्स विकसित करेंगे? चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को फाइटर जेट्स की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी कारण भारत ने हाल ही में एक बड़ी ग्लोबल फाइटर जेट डील का ऐलान किया था, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। रूस, जो अब तक भारत को मिग फाइटर जेट्स उपलब्ध कराता था, अब भारत को अपने नए Su-75 चैकमेट फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है, जो कि एक 5वीं जनरेशन का लाइट फाइटर जेट है। लेकिन भारत ने इस बार रूस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत की वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, और इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। हमने बड़े पैमाने पर MiG-29 का इस्तेमाल किया है। भारत ने घोषणा की है कि वह $20 बिलियन की फाइटर जेट्स की डील करेगा, जिसके बाद दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इस डील में रुचि दिखाई है। रूस को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है, इसलिए उसने Su-75 चैकमेट की पेशकश की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत आखिरकार कौन सा फाइटर जेट चुनता है, जो उसकी सुरक्षा और जरूरतों के अनुकूल हो। Su-75 चैकमेट एक 5वें जनरेशन का फाइटर जेट है, जो ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है, और इसमें यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह एयर टू सरफेस और एयर टू एयर वेपन्स से लैस है। इसके साथ इसमें करीब 60 टन तक का पेलोड ले जाया जा सकता है, और यह एक साथ 6 टारगेट को संभाल सकता है। यह सुखोई Su-57 फेलन का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे दुनिया में एक बेहतरीन फाइटर जेट माना जा रहा है। रूस चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीद ले। रूस ने पहले मिडिल ईस्ट के देशों को यह जेट ऑफर किया था, लेकिन वहां से कोई कस्टमर नहीं मिला। भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI, MiG-29 और MiG-81 का इस्तेमाल कर रहा है। MiG-21 अब काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। कई फाइटर जेट्स की अवधि भी खत्म होने वाली है, इसलिए भारत को नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। तो फिर भारत Su-75 चैकमेट क्यों नहीं ले रहा? रूस की समस्या यह है कि पहले उसके पास 33 देशों का बाजार था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ देशों की दोस्ती कम हो गई है। अब उसके पास केवल 13 बाजार बचे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भारत है। मिडिल ईस्ट ने रूस से हथियार लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए रूस ने सोचा कि भारत को Su-74 बेच दिया जाए। लेकिन भारत का कहना है कि हम खुद ही 5वें जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे। भारत में आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें सिंगल सीट, डबल इंजन और ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा होगी। इसलिए भारत Su-75 चैकमेट को खरीदने की बजाय खुद का फाइटर जेट बनाना चाहता है। रूस अभी यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है,
इस युद्ध के कारण रूस के पास अपने हथियारों का उत्पादन और सप्लाई करने के लिए पर्याप्त समय या संसाधन नहीं है। भारत को पहले से ही मिले AS-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में भी देरी हुई है। सुखोई 75 जैसे नए मॉडलों का विकास भी प्रभावित हुआ है। सुखोई S-75 का पहला परीक्षण उड़ान 2023-24 में होना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत इस विमान को बिना देखे और परीक्षण किए कैसे खरीद सकता है? रूस ने भारत को आश्वासन दिया था कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने भारत को बेचे गए कई हथियार पाकिस्तान को भी बेचे हैं। इससे भारत को यह चिंता हो रही है कि रूस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत अब स्वदेशी हथियारों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दे रहा है। भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और अन्य देशों से भी हथियार खरीदना चाहता है। इन सभी कारणों से भारत रूस से सुखोई 75 खरीदने में संकोच कर रहा है। भारत चाहता है कि रूस इस विमान का सफल परीक्षण करे और उसके बाद ही भारत इस विमान को खरीदने पर विचार करेगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।